अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दाम मोहब्बत की पहली किस्त में दिखाया जाता है कि सादिया बेगम जो कि अपने घर की सरबराह हैं और मिजाज की थोड़ी तल्ख हैं, बढ़ती हुई महंगाई को देखकर बहुत परेशान सी नजर आती हैं। साथ ही होती है मुराद हुसैन की एंट्री, जो कि सादिया बेगम का बड़ा बेटा है और घर के खर्चे चलाने में अहम किरदार निभा रहा है और इंतहाई फर्मा बरदार औलाद है। वो आते ही सादिया बेगम के हाथों में बिल थमाता है और कहता है अम्मी बिल जमा करवा दिया है। सादिया बेगम कहती है बहुत एहसान किया है, लेट बिल जमा करवा गया, आखिरी तारीख तो कल गुजर गई। मुराद कहता है अम्मी मैं थोड़ा मसरूफ़ था इसलिए लेट हो गया, लेकिन आइंदा नहीं होगा, मैं बहुत थक गया हूँ, ज़रा कपड़े बदल लूँ। सादिया बेगम कहती है ठीक है जाओ, मैं चाय भी देती हूँ तुम्हारे कमरे में। मुराद शुक्रिया कहते हुए अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद नाज़रीन एक लड़की दिखाई जाती है जो कि पढ़ाई में मसरूफ़ होती है। यह है सादिया बेगम की दूसरी औलाद दानिया, जो कि मुराद हुसैन की तरह फर्मा बरदार, सलीकामंद और जिम्मेदार है। इतने में सादिया बेगम आती हैं और अपनी बेटी दानिया से पूछती हैं कहाँ है वो महारानी। तो दानिया जवाब देती है कि अम्मी आप ही किचन में होंगी। फिर अम्मी कहती हैं अच्छा मैं देखती हूँ, लेकिन किचन में तो कोई भी नहीं होता, बल्कि वो महारानी तो बागीचे में झूला जोड़ रही होती हैं। यह है सोनिया उर्फ महारानी, सादिया बेगम की मंजली औलाद, मगर अपने भाई और बहन से बिल्कुल मुख्तलिफ, शौक मिजाज, फिल्मी और जिंदा दिल। अम्मी आती हैं और सोनिया से कहती हैं भाई के लिए चाय बनाओ जाके, तो वो किचन में चली जाती है। इसके बाद मलिक बिलाल और उनके जनरल स्टोर की झलक दिखाई जाती है। इनकी दो बीवियां हैं, पहली का नाम है शाहीन बेगम और दूसरी बीवी का नाम है सारा बेगम, जिन पे वो खूब रोब जमाए रखते हैं। इनसे मिलिए यह है मलिक बिलाल की इकलौती और लाडली बेटी फरा, जिसकी हर बात को मानना वो अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। और ये हैं अरबाज, बिलाल साहब के मरहूम दोस्त का बेटा, जो अब इस कुंबे का फर्द बन चुका है और नौकरी की तलाश में है। ड्रामे के शुरू में दिखाया जाता है कि दानिया नाश्ता बना रही होती है कि उसकी अम्मी आ जाती हैं और पूछती हैं नाश्ता तैयार है। तो दानिया जवाब देती है जी अम्मी आप बैठे मैं लाई। फिर हमें पूछती हैं वो महारानी सोनिया कहाँ है, सो रही है क्या, उसकी तो मैं खबर लेती हूँ। दानिया कहती है जाने देना अम्मी, आप ही सारा दिन काम करती हैं। तो अम्मी कहती है अपनी बहन की ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है, बहन की चमची ना हो, और यह कहकर चली जाती हैं। दूसरी तरफ सोनिया गधे घोड़े बेच कर सो रही होती है। फिर तानिया आती है और उसे नींद से जगाने की कोशिश करती है और ख़ुद अपनी असाइनमेंट जमा करवाने चली जाती है। फिर सोनिया भी उठ के आ जाती है। इसके बाद मलिक बिलाल के घर का मंजर दिखाया जाता है, जिसमें अरबाज इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा होता है और फरा उसे कहती है मुझे भी यूनिवर्सिटी छोड़ देना। वो कहता है ठीक है लेकिन जल्दी तैयार हो जाओ। फिर सादिया बेगम और मुराद नाश्ता कर रहे होते हैं और दानिया गरम गरम नाश्ता लेके आती है। फिर अम्मी पूछती हैं सोनिया कहाँ है, उसे 1000 बार कहा है भाई का ख्याल रखा करो, जबकि मुराद कहता है अम्मी मेरी बहनें मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। फिर सोनिया आ जाती है और कहती है क्या हुआ। अम्मी कहती हैं लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम्हारे दिमाग में। सोनिया कहती है अम्मी आप भी तो सुबह से शाम तक दिमाग की दही करती रहती हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये सुनकर सादिया बेगम को गुस्सा आ जाता है। फिर मुराद के कहने पर सोनिया अम्मी से सॉरी बोलती है। फिर सब नाश्ता करते हैं। इसके बाद अम्मी बाज़ार जा रही होती हैं और सोनिया से कहती हैं कि मैं वापस आऊँ तो घर का सारा काम किया हो तुमने, जिस पर वो कहती है कि मैं कोई जिन तो नहीं हूँ कि इतनी जल्दी सब काम कर लो। फिर अम्मी उसे आंखें दिखाकर बाज़ार के लिए रवाना हो जाती है और सोनिया भी गुस्से से अंदर चली जाती है। बाज़ार में एक मोटरसाइकिल वाला सादिया बेगम से टकरा जाता है और सादिया बेगम का सामान गिर जाता है। अचानक अरबाज आ जाता है और सादिया बेगम को सामान समेट कर देता है और सादिया बेगम गुस्से में बुरा भला कह देती है और चली जाती है। इसके बाद मलिक बिलाल अपनी पहली बीवी के पास जाता है और उससे अरबाज के मरहूम बाप के घर के कागजात मांगता है, लेकिन शाहीन बेगम कागजात देने से बिल्कुल इनकार कर देती हैं और वो खाली हाथ वापस चला जाता है। इतने में सारा बेगम आती हैं और पूछती हैं क्या हुआ आपा। फिर शाहीन बेगम कहती है कि बिलाल अरबाज के घर के कागजात मांग रहा था, मैंने मना कर दिया।
وہ بھی حیران ہو جاتی ہے کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بلال کو ارباز کے گھر کے کاغذات کیوں چاہیے۔ دوسری طرف سعدیہ بیگم گھر واپس آ جاتی ہے اور دروازے پہ انہیں اپنی سہیلی راشدہ مل جاتی ہے۔ وہ سعدیہ سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹیوں پہ کم سختی کیا کرو، اتنی فرما بردار تو ہیں، کیوں کرتی ہو ایسا، ان پہ اعتماد کرو۔ سعدیہ کہتی ہے ان کا اعتماد ہے لیکن جوانی اور زمانے کا نہیں۔ پھر سونیا ان دونوں کو چائے لا کے دیتی ہے۔ پھر سعدیہ سونیا سے کہتی ہے بس ٹھیک ہے، جاؤ کھانا بناؤ، بہن آ رہی ہوگی یونیورسٹی سے۔ پھر وہ چلی جاتی ہے اور پھر راشدہ سعدیہ بیگم کو بتاتی ہے کہ میرے بیٹے کے سسرال نے میری بےعزتی کی مگر وہ خاموش رہا۔ لیکن چھوڑو یہ سب، تم بتاؤ مراد کی شادی کب کروا رہی ہو؟ سعدیہ کہتی ہے توبہ کریں، میں نے ابھی یہ سب کچھ نہیں سوچا، 2 جوان بہنیں بھی ہیں گھر پہ بیٹھی ہوئی، پہلے ان کی شادی ہوگی پھر مراد کی۔ راشدہ کہتی ہے لیکن مراد سب سے بڑا ہے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ پھر سعدیہ اپنی بات پہ قائم رہتی۔ دوسری طرف سونیا دانیہ کا نیا سوٹ پہن کے خود کو آئینے میں دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہے اور اسے تیار دیکھ کے سعدیہ بیگم غصہ ہو جاتی ہے کہ کس کے لیے بن سنور رہی ہو، جس پہ سونیا بھی بڑک جاتی ہے۔ پھر اسے راشدہ سمجھاتی ہے کہ ماں کی بات کا برا نہیں مناتے۔ ساتھ ہی دوسری طرف بلال کی دوسری بیوی کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر بلال کو کاغذات نہ ملے تو وہ سارا غصہ مجھ پہ نکالے گا، لیکن شاہین بیگم اسے سمجھاتی ہے کہ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ لیکن سارا کہتی ہے کہ بلال نے بہت نیکیاں کی ہیں میرے گھر والوں کے ساتھ، میں ان کے سامنے نہیں بول سکتی، جبکہ شاہین اسے سمجھاتی ہے کہ اگر میں تمہاری ڈال نہ بنتی تو تم یہاں زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر ارباز کے کچھ ضروری کاغذات گم ہو جاتے ہیں، تب سارا بیگم اسے بتاتی ہے کہ وہ فائل میں نے بلال صاحب کے پاس دیکھی تھی۔ پھر وہ شاہین بیگم کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ کاغذات گھر میں نہیں ہیں اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ ملک بلال سے کاغذات کیسے نکلوانے ہیں۔ پھر سونیا اکیلی منہ پھیلائے بیٹھی ہوتی ہے کہ دانیہ آ جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کیا ہوا، امی نے پھر سے کچھ کہا کیا؟ ہاں، وہ بھی راشدہ خالہ کے سامنے، لیکن دانیہ اسے دل پہ نہ لینے کا کہتی ہے۔ پھر کمرے میں راشدہ خالہ سعدیہ بیگم سے کہتی ہیں کہ کیوں سختی کرتی ہو بیٹیوں پہ؟ سعدیہ بیگم کہتی ہے میں ڈرتی ہوں کہ جو غلطی جوانی میں مجھ سے ہوئی وہ یہ نہ کریں۔ پھر راشدہ خالہ اسے کہتی ہیں کہ تم اپنے بھائی سے معافی کیوں نہیں مانگتی، واپس جا کے ایک دفعہ معافی تو مانگو۔ تو سعدیہ بیگم بتاتی ہے کہ میں گئی تھی معافی مانگنے سونیا کی پیدائش کے بعد، کیونکہ مجھے ایک عجیب سا ڈر لگ رہا تھا، میں ایک عجیب سے ڈر میں گر گئی تھی، لیکن بھائی وہ گھر چھوڑ کے کہیں جا چکے تھے اور ان کا پتہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ دوسری طرف بلال صاحب آتے ہیں اور فرح سے کہتے ہیں پانی لا کے دو، جس پہ شاہین بیگم انہیں تانا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اسی پانی میں ڈوب مرو اب تو۔ ناظرین، کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ ملک بلال نے ارباز کے تعلیمی کاغذات کے ساتھ کیا کیا اور سعدیہ بیگم کی اپنی بیٹیوں پہ یہ سختی کیا رنگ لائے گی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔